ये इस सीरीज का एपिसोड 13 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इमोर्टल लॉर्ड जैनजी को देखते हैं। और जैनजी बहुत ज्यादा काइंड और थोड़ा सा नोटी था। उसने इस टाइम कुछ गॉड ऑफ वॉर के गार्डन से कुछ फूल चोरी किए हुए हैं। उसके बाद वो एक बच्ची को देता है और उसे कहता है कि इन्हें जाकर जेडवास में लगा कर आओ। और बच्चा उसके अंदर रहकर इमोर्टल की ट्रेनिंग कर रहा था। तो जैनजी से कहता है कि आपको किसी के फ्लावर चोरी नहीं करने चाहिए। और तो ये बच्चे के हाथ से फूल छूटकर नीचे मोर्टल वर्ल्ड में गिर जाते हैं। और देखने में लगता था कि गॉड ने जानबूझकर उसके फूल गिरने दिए थे। उसके बाद वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार से डांटता है और उसे प्यार से बहुत ज्यादा हल्की से एक स्टिक लगाता है। और फिर उसे कहता है कि अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग करोगे तो तुम इमोर्टल कभी भी नहीं बन पा सकते। और फिर उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि जाकर मेरे फूल ढूंढ कर लाओ। और ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वो जानता था कि गॉड्स और डीमन की वॉर का कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। और वो चाहता था कि उस बच्चे की जान बच जाए। इसी कारण से उसने उसे मोर्टल वर्ल्ड में भेजा था। तो मिंगजे वहाँ पर आता है। जैजी उससे कहता है कल तुम्हारी शादी हुई तो तुम अपनी नई ब्राइड को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। तो मिंगजी कहता है आज 12 गॉड्स की मीटिंग है तो मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस नहीं कर सकता। तो जैजी उससे कहता है कि तुम मेरा मजाक भी नहीं समझते। और फिर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। तभी गॉडेस जो कि वहाँ पर आई है और जैजी टाइम का जबकि ये स्पेस की गॉडेस थी वो भी आकर मिंगजी को छेड़ती है कि तुमने इतनी यंग एज में शादी कर ली। और साथ में वो वहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस होकर रो रही है। तो तुम जानते हो कि वो सब तुम्हें पसंद करती है। और उन दोनों की छेड़छाड़ में मिंजो को कोई इफेक्ट नहीं करती। फिर जुआन मिंजे से कहती है कि जब तियानहैन जब जागेगी तो तुम उसे क्या कहोगे, तुमने शादी क्यों कर ली। तो मिंगजी कहता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है कि मैं किससे शादी करता हूँ। और जुआंग उसकी कोल्ड नेचर को जानती थी इसलिए उसे वार्न करती है कि तुम अपनी ब्राइड के साथ ऐसी कोल्डली बिहेव मत करना। तो जेजी भी कहता है कि मैं तुम पर नजर रखूंगा कि तुम अपनी मैरिड लाइफ कैसे गुजारते हो। और तभी बाकी गॉड्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि शैंगजू मिंगजू को इम्प्रेस करने के लिए तीर चलाना सीख रही थी। उसके बाद वो एक फ्रूट के ट्री को देखती है तो उसे वो फ्रूट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ढेर सारे फ्रूट तोड़ती है, ट्री पर बैठकर खाने लगती है। तो मिंगजू वहाँ पर आता है तो उसी ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है और उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई है। शैंगजू अपनी ड्रेस संभालने लगती है मिंगजू को उसके बारे में पता ना चले। मगर ड्रेस संभालते हुए उसका एक एप्पल नीचे गिर जाता है। मिंगजू वो एप्पल कैच कर लेता है और कहता है कि जो कोई भी है वो नीचे आए। शैंगजू वहाँ पर नीचे आती है तो वहाँ पर उसके सारे एप्पल गिर जाते हैं। मिंगजू उससे पूछता है क्या ये फ्रूट खाने वाला है। और हजारों सालों में किसी ने भी इस ट्री का फ्रूट नहीं खाया। तो शैंगजू सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है ये फ्रूट बहुत ज्यादा प्रेशियस हो और मैंने बहुत ज्यादा खा लिए है। मगर मिंजू उससे कहता है कि ये फ्रूट पॉइजनस हो सकते हैं और क्या तुम जो चीज देखोगी वही खा लोगी। तो शैंगजू कहती है कि मैंने जो फ्रूट खाई है ये पॉइजनस नहीं है और अगर ये अच्छे ना होते तो मैं इतने ज्यादा ना तोड़ती। उसके बाद वो एप्पल उसके हाथ से लेती है, अपनी ड्रेस से साफ कर उसके वापस करती है और कहती है कि तुम भी इसे ट्राई करो। मिंगजे एप्पल नहीं पकड़ता तो वो जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ाकर वहां से चली जाती है। और मगर वो फिर से वापस आती है और अपने बाकी फ्रूट वहां से उठाकर भाग जाती है। तो मिंगजू को उसकी इनोसेंस बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैंगजू फिर से तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो मिंगजू को वहां पर देखती है, उसे टाइम विश करती है। तो मिंगजू से थैंक्स करता है कि फ्रूट बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके बाद वो वॉक के लिए चला जाता है। तो मेड शैंगजू को निशाना लगाते हुए देखती है। सारे सर्वेंट वहीं पर इकट्ठे होने लगते हैं। तब उसे अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छा निशाना लगाती है। शैंगजू वहां पर थक तो गई थी मगर निशाने लगाते रहती है कि शायद उसे मिंगजू नोट करे। जैसे मिंगजू वॉक से वापस आता है तो उसे कहता है कि अगर तुम अपने बो का लेवल ठीक करो तो तुम्हारी फोर्स कम यूज होगी। तो उसकी 2 मिनट्स के अलावा सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो मिंगजू से खुद उसका बो पकड़कर उसे प्रैक्टिस करवाने लगता है। मगर जब देखते हैं कि शैंगजू उसी की तरफ देख रही है तो नर्वस होकर पीछे हट जाता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। तो शैंगजू कहती है कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा था तो फिर ऐसा क्यों चला गया। अपने रूम से बाहर आती है तो उसके रूम के बाहर नई बो रखी हुई थी और ये उसे मिंगजे ने भेजी थी। और साथ में नोट था इसमें लिखा हुआ था ये तुम्हारी बो से अच्छा काम करेगी। तो शैंगजू गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है। तो साथ में मिंजे के लिए भी एक गिफ्ट भेजती है और वो एक स्पेल था जहाँ पर की शूटिंग स्टार का सीन बनता है। मिंजी भी उसका गिफ्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं कि जैजी जुआन से कहता है कि मैं नोट कर रहा हूँ कि मिंग ये आजकल ज्यादा टाइम पैलेस में स्पेंड करता है और उसने अपनी लाइफ में इतना टाइम पैलेस में कभी स्पेंड नहीं किया। तो हमें जाकर देखना चाहिए कि वो कौन सी ब्यूटी है जिसने कि मिंगजू को इतना ज्यादा चेंज कर दिया। तो दोनों मिंगजू के पैलेस में आते हैं और चियान साइड में खड़ी रहती है जबकि गॉड जैजी छुपकर उन्हें देखने लगता है। मिंगजे शैंगजू के साथ मिलकर तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे तलवार चलाना सिखा रहा था। तो जैजी चियान से कहता है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये वही पुराना मिंगजी है। और फिर हम देखते हैं कि शैंगजू अपनी तलवार की प्रैक्टिस करती है तभी वो तलवार सामने जा गिरती है मगर वो फौरन वापस आ जाती है। तो वो हैरान थी
उसकी सोड वापस कैसे आ गिरी, मगर मिंजे जानता था कि ये कैसे हुआ है। वो जैजी को नोट तो कर लेता है, मगर जुएन से कहता है कि क्या आप इमोर्टल गॉड की तरह बिना परमिशन मेरे पैलेस क्यों आ गई। तो जुएन कहती है तुम अपनी वाइफ को बोझा छिपा कर रखते हो, तो हम उसे देखने आए हैं। तो अभी सैंगजू भी वहाँ पर आती है, तो जैजी से सॉरी करती है कि मेरी सोडा आपको हर्ट करने वाली थी। तो जैजी जैसे उसे देखता है तो उसकी आंखें स्पार्क होने लगती है और वो सैंगजू का फ्यूचर देख लेता है। मगर सैंगजू बोझा डर जाती है और पूछती है कि क्या मैंने आपको नाराज किया। जैजी उससे कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे से इस तरह मिलेंगे। मिंगजी पूछता है इस बात का क्या मतलब है। जैजी कहता है कि ये बात तुम दोनों को अभी समझ नहीं आएगी, पर जब टाइम आएगा तो तुम दोनों को इस बात की समझ आ जाएगी। फिर वो सैंगजू से कहता है कि मैं जल्दी में तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सका, और मैं फॉरवर्ड गिफ्ट करता हूँ, और ये है रिमेम्बर वाई यू कम। ना ही सैंगजू को बात समझ आती है और ना ही उसके वर्ड्स। गोडेस शुएंग भी सैंगजू को देखकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले भी जानती हूँ, और वो भी कहती है मैं तुम्हारे जल्दी में गिफ्ट नहीं ला पाई। तो वो उसे एक डिवाइन स्पाई का स्पेल गिफ्ट करती है और कहती है कि ये इनविजिबल थ्रेड है, और उस थ्रेड से वो उन दोनों के हाथों को कनेक्ट कर देती है। सैंगजू से कहती है कि लाइफ में एक बार जब चाहो तो जहाँ चाहे मिंजू को अपने पास बुला सकती हो, और ये स्पेल तुम बस एक बार यूज कर सकती हो। मिंजी भी इस बात पर खुश था कि वो दोनों इस थ्रेड से कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैंगजू सोई हुई थी, उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, तो अपने भाई से मिलने मोए रिवर के किनारे जाती है। सैंगजू से बताता है कि वाइड से तुम इमोर्टल की ट्रेनिंग कर रही हो और तुम्हारी बॉडी में डिवाइन एसेंस था मगर तुमने अपना डिवाइन एसेंस क्रिस्टल को लाइट अप करने के लिए यूज कर दिया, इसलिए अब तुम्हारी बॉडी में डिवाइन एनर्जी है, हैवी हो रही है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो तुम डिवन बन जाओगी। और फिर उससे पूछते हैं कि क्या मिंजे तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं, मगर सैंगजू कहती है कि वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। तो सैंगजू कहता है अगर ऐसी बात है तो उसे अब तक ये क्यों नहीं पता चला कि तुम्हारी बॉडी में डिवाइन पावर हैवी हो रही है, और अब तक उसने को कल्टीवेशन एनर्जी से उसे रिमूव कर देना चाहिए था। फिर कहता है कि मैं जाकर उससे बात करता हूँ, मगर सैंगजू कहते हैं कि मैं उससे खुद बात करूंगी। मिंजे जानता था कि सैंगजू हर रोज तीर चलाने की प्रैक्टिस करती है, मगर अब जब वो बाहर आता है सैंगजू बैठी हुई थी, तो वो उससे पूछता है तुम अपनी ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रही। सैंगजू से बताती है मेरी बॉडी में डीमन पावर बढ़ती जा रही है, और कहती है कि अगर तुम इसे क्योर नहीं कर सकते तो मैं इसकी कोई और ऑप्शन देखूंगी। तो मिंजू उसका बॉडी टेस्ट करता है, कहता है कि तुम्हारी कंडीशन बाकी बहुत ज्यादा खराब है और मुझे इस बात का पहले ख्याल रखना चाहिए था। और फिर वहीं पर बैठकर तो सैंगजू की बॉडी से डीमन पावर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है और डिवाइन एसेस उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, मगर सैंगजू की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कैनन जाग जाती है और मेड से मिंजे के बारे में पूछती है, तो मेड उसे बताती है कि वो अपने वाइफ के साथ है। तियानन हैरान हो जाती है उसने शादी कब की। जब वो भागती हुई बाहर आती है और तो दूर खड़ी हुई मिंजे और सैंगजी को दिखती है। सैंगजू जब जाग जाती है तो मिंजे से कहती है कि मेरी कंडीशन अब पहले से अच्छी है, तो फिर से उसे एक एप्पल गिफ्ट करती है। सैंगजू वहाँ से चली जाती है तो मिंजे बहुत ज्यादा खुश था, तो उसने मुझे एक बार फिर एप्पल दिया। उसे तियानन देख रही थी तो रोने लगती है, तभी मिंजू से नोट करता है, उसे अपनी स्टडी में ले आता है। तियानन उसे कहती है और मैं तुम्हारे साथ साथ थी, तुमने एक लो रैंक प्रिंसेस से शादी क्यों की। पर वो जानती थी कि हमने पड़ा हुआ फ्रूट सैंगजू ने उसे दिया था। उस फ्रूट को पकड़ने लगती है, पर मिंजू उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है मैं सैंगजू को लेकर इस पैलेस से यहाँ से चला जाऊंगा। यानहन कहती है तुम गॉड ऑफ वॉर हो, तुम इसी पैलेस में रहोगे। मिंजू को तो कन्विंस नहीं कर पाती कि वो सैंगजू को छोड़ दे। बाहर आकर सोचती है कि जरूर सैंगजू ने मिंजू को ट्रैप किया होगा। मेड से आकर पूछती है तो मेड उसे बताती है स्टार में लॉर्ड सैंगजू को पसंद नहीं करते थे और एक दिन उसने इमोर्टल फ्रूट कर लॉर्ड को दिया, वो उसे मना नहीं कर पाए। फ्रूट खाने के बाद उसे पसंद करने लगे। वो तो तियानन गुस्से में ट्री को खटवा देती है। नेक्स्ट डे सैंगजू जब देखती है कि वहाँ पर ट्री नहीं है तो बोझा दुखी हो जाती है। तियानन वहाँ पर आती है तो वो उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, ये ट्री मिंजे ने खुद कटवाया है क्योंकि वो जानता है तुम्हें ये फ्रूट पसंद है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम इस ट्री के फ्रूट खाओ। और फिर उसे कहती है कि मिंजू से तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी और वो ये भी जानता है कि तुम्हारी बॉडी में डीमन एनर्जी है, लोगों का मुंह बंद करने के लिए तुम्हारी बॉडी से एनर्जी रिमूव कर रहा है, ना वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारी डीमन एनर्जी उसकी प्योर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही है और नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारी बॉडी में डीमन एनर्जी अपेयर हो तो तुम उसे नहीं बल्कि मुझे आकर बताओगी। तो सैंगजू बहुत ज्यादा इनोसेंट थी तो उसकी बातों में आ जाती है। तियानहन मिंजू को सूप देने के लिए आती है तो सैंगजू के ख्यालों में खोया हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो वेट करता रहता है कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर आएगी, मगर वो बार बार उसके रूम के बाहर चक्कर लगाता है कि वो ठीक है कि नहीं, मगर वो अंदर नहीं जाता क्योंकि उसने उसे बता दिया था कि मिंजू उससे मिलना पसंद नहीं करता।
तो इस बार उसकी बॉडी में जब डीमन पावर अपीयर होती है तो हेल्प के लिए टियानहेन के पास आती है। कि सैंगजू चाइल्डहुड से स्प्रिंग वाटर में रहा करती थी, तो फ्रेश वाटर से उसकी बॉडी जल जाती थी। टियानहेन हैनू क्लैन के किसी पर्सन से फ्रेश वाटर मंगवाती है तो पूल में मिला देती है। सैंगजू से कहती है कि अगर तुम इसमें नहाओगी तो तुम्हारी बॉडी से डीमन पावर रिमूव हो जाएगी। सैंगजू उस पूल में जाती है, उसकी बॉडी जलने लगती है, बहुत ज्यादा रोती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। टियानहेन उसे वहां से निकलने नहीं देती, इस पर लगाकर वहां से चली जाती है। उसे वार्न करती है तुम किसी को ये मत बताना, मेथड तुम्हें मैंने बताया है। फिर मिंगजी के पास जाती है, पीछे से जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। मिंगजी समझता है कि वहाँ पर सैंगजू है तो वो खुश होकर मुड़ता है। टियानहेन वहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और कहते कि मैं जानती हूँ तुम अपनी वाइफ का वेट कर रहे थे क्योंकि आज उसे कुकर डिवीजन के लिए आना था, मगर वो तुम्हें अवॉइड कर रही है। मिंगजी कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगी। टियानहेन उससे कहती है तुम्हारी शादी उससे जबरदस्ती हुई थी, तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उसने अपनी डीमन एनर्जी को कंट्रोल करने का कोई और रास्ता ढूंढ लिया है और कोई और है जो कि उसकी इस समय हेल्प कर रहा है, इसलिए अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो तुम जाकर उससे खुद पूछ लो। और वो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।